वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं फायर ब्रिगेड में और बात चल रही थी वर्दी की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है आपकी और यहाँ पर आप क्या करते हैं? मैं एज ए लीडिंग फायरमैन और मेरा काम ये है कि फील्ड के ऊपर जाए हादसा पे गाड़ी के तमाम जो मेरे साथी हैं उनके साथ काम करने का, और मैं उनसे काम लेता हूँ। अच्छा सर, आप लीडिंग फायरमैन है तो मतलब जो भी आपको टास्क दिया जाता है अपनी टीम के साथ आप वहाँ जाते हैं, तो क्या क्या मसले आपको दरपेश है वहाँ पर, क्या होता है, किस तरह आप लोग जो है वो ये सारे काम जितना जो अपनी जान को भी दाव पर लगा के कैसे करते हैं ये सारे काम? देखें, तकरीबन हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं वो नाकाफ़ी हैं। उन्हें हम बुरूकार लाते हुए लोगों की जान माल की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस वक्त हम जाए हादसा पे जाते हैं, सबसे पहले तो हमें वहाँ पे जाने के बाद हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ायर कहाँ है और उसकी कंडीशन क्या है। पहले इतनी हाईलाइट्स इमारतें नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स इमारतें भी बन चुकी हैं, और पहले बेसमेंट वगैरह भी नहीं थे, और अब जो है इस वक्त बेसमेंट भी काफ़ी इमारतों के नीचे बना दिए गए हैं, जिनमें उनके माल की सामान गोदाम भी हैं, वहाँ दुकानें भी हैं, मॉल भी बनाए हुए हैं। तो हमें जायजा पे जाने के बाद सबसे बड़ी परेशानी का सामना ये होता है कि वो हाईलाइट्स इमारतें जितनी भी हैं उनमें तकरीबन फायर सिस्टम नाकाफ़ी है, क्योंकि जब फायर होती है तो सबसे पहला काम उन इमारतों के अंदर फायर का जो उन्होंने स्टाफ रखा हुआ होता है वो उसे ऑपरेट करता है फर्स्ट एड की सूरत में। अगर उसे फर्स्ट एड दे दी जाए सही तरीके से तो हमारी ज़रूरत नहीं पेश आती। जब वो उनसे वहाँ से कंट्रोल से बाहर होती है तो वो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। अच्छा, मतलब आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि वहाँ किस नौइयत की आगे, तो फिर क्या क्या इक्विपमेंट्स कैसे लेके जाते हैं वहाँ पर, क्या क्या ज़रूरत आपको पड़ेगी, कैसे पता चलता है आपको? देखें, वहाँ पे तरीक़ाकार ये है कि जिस वक्त हम पहुँचते हैं हमें सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का सिस्टम हमें जो है ना प्रॉब्लम पैदा करता है। जिस वक्त हम वहाँ पे अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि हमारा फाइटर कहाँ है। चाहे आया कि वो बेसमेंट के अंदर आग लगी है तो बेसमेंट में किस मकाम के ऊपर है, उसके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि हम उसे सारे इक्विपमेंट्स एक ही दफ़ा में प्रोवाइड करके उसे बेसमेंट में रवाना कर दें। तो कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है जिसकी वहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई नीचे शॉप बनी हुई है और उसमें से धुआं निकल रहा है और उसमें ताले लगे हुए हैं और हमें अगर वो उसके लाक काटने हैं तो उस कटर की ज़रूरत है, तो वो वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं है, उसे मजबूरन वो छोड़ के वापस आना, मतलब वो ऑल द वे वापस आएगा उस कटर को लेने के लिए, या फिर एक आदमी को एंगेज करेगा या हम उसके साथ भेजेंगे तो वो आदमी वहाँ से वापस आएगा गाड़ी तक। अब वो जो टाइम डिफरेंस है उसमें 5 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, उससे आग को अंदर जो है मज़ीद टाइम मिल जाता है, खुराक मिल जाती है, जिसकी वजह से वो हमें आग जो है वो और बढ़ जाती है। अच्छा सर, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलाउंस, कोई फंड, कुछ मिला था आपको? नहीं सर, मुझे तो खैर कुछ भी नहीं मिला, सब मैंने अपने पास से खर्च किया। अब्बासी मुझे शिफ्ट कर दिया गया था, एक्सरे कराया, लेकिन वहाँ से मुतमईन नहीं हुए मेरे घर वाले। उन्होंने बोला भाई हम प्राइवेट दिखा देते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने प्राइवेट ही दिखाया। और ना मेरे को किसी ने कुछ पैसे दिए, सब मैंने अपने पास से खर्च किए। और सिर्फ आप देख सकते हैं हमारी सैलरी में सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं, जो आजकल किसी डॉक्टर के पास आप जाओ तो कम से कम 2 से 2,500 रुपये उसकी सिर्फ फीस है। एक्सरे तो दूर की बात है, उसके बाद दवाइयाँ भी और दूर की बात है। 1,000 रुपये महीने से क्या होता है, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। नाजरीन, ये तो बात थी मेडिकल की। आइए जानते हैं इनके जो ड्राइवर्स हैं, जो आपका मेन तबका है इस डिपार्टमेंट का, वो जब जाते हैं तो उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आप पहले तो ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस जगह पर मौजूद हैं और क्या ड्राइवर हैं आप, तो आपको क्या क्या मसले पेश आते हैं? मैं ड्राइवर हूँ, यहाँ फायर ड्राइवर हूँ, मोहम्मद फ़रूक नाम है मेरा, और मुझे 11 साल हो गए इधर। और सबसे बड़ा मसला ये है ड्राइवरों का कि यहाँ ड्राइवरों की शॉर्टिंग बहुत है, और हम एक इतना बड़ा मकसद है कि इतने बड़े हम इधर एक रखते हैं कि हम छुट्टी करते हैं, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो ये पूरा स्टेशन बंद हो जाता है हमारे। मतलब एक ड्राइवर मौजूद है पूरे स्टेशन में? एक ड्राइवर मौजूद है।
असल में आप देखें कि जो नई गाड़ियाँ मिली हैं हमें, आज चौथा दिन हो गया है। ये चौथा दिन की ड्राइवर की वजह से ये गाड़ी बंद है। मतलब ड्राइवर मौजूद नहीं। ड्राइवर मौजूद नहीं है। ड्राइवर होता तो ये गाड़ी आर्डर में भी होती और हमें थोड़ा रिलीफ भी मिलता। ये 2 ड्राइवर होते हैं तो मतलब अगर आप एक दिन छुट्टी कर लेंगे तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है। जी एक दिन छुट्टी कर लूँ, कोई इमरजेंसी मेरे घर में मैयत भी हो जाएगी ना, तो समझ लें कि छुट्टी कर ली मैंने तो ये बंद हो जाएगा। और मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे घर में कोई हादसा हो जाता है तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं आप? ये तो मतलब कुछ भी हो जाए आप घर नहीं जा सकते। मैं घर नहीं आ सकता और मैनेज तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते फिर हम कि जाने की। आने के बाद जैसे कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम जाने की सोच भी नहीं सकते। तो इसमें फिर एक ड्राइवर को बुलाया जाता है, कोई एक्स्ट्रा फारिग होता है दूसरे स्टेशन पे, तो वो यहाँ आएगा तो मैं यहाँ से जाऊँगा। और दूसरी बात ये सर कि अभी सीनियरिटी के हवाले से एक लिस्टें चली हैं जो फायरमैन, हवलदार, एसओ, सब फायर ऑफिसर की, उसमें अहम किरदार ड्राइवर का होता है। तो उन लिस्टों में ड्राइवर का नाम ही नहीं है। आप ये देखें, जितने सीनियर ड्राइवर हो गए, रिटायर भी हो गए, उनका नाम ही नहीं है। तो हमारा तो क्या नाम आएगा? हम तो अभी 11 साल हुए हैं। तो बात रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मकसद ये रिश्तों के हवाले से जो काम करा रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्राइवरों के लिए भी सोचें। और ये बहुत बड़ा वो है, मकसद है कि बहुत बड़ी चीज़ है कि ड्राइवर एक अहम चीज़ होता है स्टेशन के लिए। जब लाजमी सी बात है, जब जहाज़ में जब पायलट ही नहीं होगा तो वो लाजमी सी बात है, वो सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी अगर। दरी रहेंगी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे जांबाज मौजूद हैं फायर ब्रिगेड के, जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रख कर दूसरों की जान बचाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हुआ था? कैसे आपने, जो आप मेरे ख्याल से आधा धड़ आप बता रहे हैं कि जल गया था? जी, तो हुआ यूँ था कि ये SIUT के सामने एक पुरानी इमारत थी जिसकी छत जो है लकड़ी की बनी हुई थी, ऊपर फर्श था और नीचे जो है प्लास्टिक का बहुत बड़ा गोदाम था और ऊपर रिहाइश थी लोगों की। उसके अंदर आग लगी हुई थी। नीचे से हम काम नहीं कर पा रहे थे तपिश की वजह से और धुआं। तो हम ऊपर की मंजिल पर गए कि वहाँ से कोई रास्ता तलाश करें, तो एक शख्स ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा हो गया है, यहाँ से आप देख लीजिए, सुराख होया हुआ है। तो हम वहाँ से आग बुझा रहे थे खड़े होकर, तो वो अचानक जो है छत बैठ गई। उसके अंदर मेरे साथ एक फायरमैन और था और एक मैं था। हम 2 बंदे काम कर रहे थे, जबकि मैं लीडिंग फायरमैन हूँ, लेकिन मैं फ्रंट पे काम कर रहा था उसके साथ। तो जब हम गिरे हैं तो वो लड़का तो नौजवान था और थोड़ा वेट में भी कम था, उसने जंप लगाई और वो बाहर निकल गया, लेकिन वो भी जला था। लेकिन मैं जो है, मेरा वेट भी ज़्यादा था, मेरी उम्र भी ज़्यादा थी और मेरा डिस्टेंस भी ज़्यादा था। जब मैंने उस जगह छलांग लगाई तो मैं एक जगह अटक गया, हाथ के बल पे है ना, वो सारा ये मेरा बाजू जला हुआ है यहाँ से भी, और मैं उसके ऊपर जाकर आग के ऊपर रुक गया। वल्लाह आलम मेरा पैर किस चीज़ के ऊपर टिका है, तो नीचे से ये मेरा पूरा निचला धड़ जो है जल गया था। सर, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला या कुछ ऐसे? तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 4 महीने के बाद एक 25,000 रुपये का चेक मिला था और मैं अपनी वाइफ के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाह रहा था। वो जितना भी पैसा था हमारा वो सारा मेरे इलाज पे लगा। मैं तकरीबन 12-13 दिन तक ICU के अंदर एडमिट रहा, जो कि बंस वार्ड में, सिविल अस्पताल का बंस वार्ड है, उसके अंदर मैं एडमिट रहा। उसके बाद भी बहुत सारी दवाइयों का और इलाज मुआवजे का मसला रहा, वो सब मैं अपने तौर पे करता रहा। सिर्फ गवर्नमेंट का कार्ड, कोई मेडिकल कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ये तो सरकारी, तो सर ये वाले हॉस्पिटल तो सब हर बंदा जा सकता है। हर बंदा जा सकता है, हम उधर ही जाते हैं। हमारे पास कोई अब्बासी में या किसी और अस्पताल के अंदर बंस का कोई वार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। जबकि किसी ज़माने में एक ये बात हुई थी कि फायर ब्रिगेड के लिए आगा खान, लियाकत नेशनल या कुछ और 2 जो बड़े अस्पताल होंगे उसके अंदर हमारा इंतज़ाम किया जाएगा कि हम फौरी तौर पे जल जाएं, ज़ख्मी हो जाएं, क्योंकि जलना हमारे लिए लाजिम हैगा, इसलिए कि हम खुद आग बुझाते हैं। तो हम वहाँ जाने के बाद है ना बेबस हो जाते हैं। फिर जब जल गए तो फिर हम बेबस हो गए। हमारा आपस का अमला मिलकर कोई मदद करता है, एक दूसरे की मदद करके आप चल रहे हैं। जी हाँ, वरना हम बिल्कुल है ना इस मामले में सिफर हैं। हमारे को मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है, चाहे ज़ख्मी हो जाएं चाहे जल जाएं। तो फैमिली का क्या? फैमिली का भी कुछ नहीं है?
फैमिली का जो है वो वहाँ पर आपको पता है कि केएमसी के अस्पतालों में किस तरीके से इलाज होता है, दवाइयाँ मिलती ही नहीं हैं, डॉक्टर वहाँ कोई क्वालिफाइड है नहीं, तो हम लोग प्राइवेट ही जाते हैं जब भी जाते हैं। नाज़रीन, ये है इस वर्दी की कहानी। आपने देखा कि कैसे ये अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं और कैसे किस मसलों के बावजूद भी हमारी मदद भी करते हैं, हमारे लिए अपनी जानें भी देते हैं। मेरी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये अपील है कि आप इनके सारे मसाइल हल भी कीजिए ताकि जो हमारी मदद कर रहे हैं कम से कम उनकी हम मदद कर सकें। ये था आज का शो कहानी वर्दी की। मैं हूं आपका होस्ट जाहिद राव, पाकिस्तान जिंदाबाद।